हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से विषय गणित मूल्यांकन कार्यपत्रक नंबर 7 है। तिथि 18 अक्टूबर 2021 के लिए। कक्षा 10 के लिए कार्यपत्रक है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो सामान्य निर्देश क्या रहेंगे कि यह कार्यपत्रक 10 अंक का है। तो 10 प्रश्न है और हर प्रश्न का 1 अंक है, तो इसलिए टोटल 10 अंक हो गए। इस कार्यपत्रक में 10 प्रश्न हैं, तो कितने प्रश्न हैं? 10 हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो उसके सामने दिया गया है। जैसे ये 3 प्रश्न जो पहले पूछे गए वो 1-1 नंबर के हैं, 1 गुना 3 यानी कि टोटल 3 नंबर के 3 प्रश्न हो गए। तो अब हम देखते हैं खंड 1 में क्या है। अभिकथन कारण प्रश्न। हमें एक अभिकथन दिया होगा, हमें ये देखना कि क्या वो अभिकथन सत्य है या असत्य है। फिर उसका कारण दिया होगा उस अभिकथन का, हमें ये देखना कि क्या वो कारण उसकी सही व्याख्या है या नहीं है। अगर सही व्याख्या है तो हम उस देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन पे हमें, कौन से विकल्प पे हमें टिक करना है। प्रश्न संख्या 1 से 3 में एक अभिकथन ए और दूसरा कारण है। तो इनमें हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, एक अभिकथन दिया हुआ है और दूसरा कारण दिया हुआ है। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए विकल्पों ए, बी, सी और डी से कीजिए तथा प्रत्येक प्रश्न में सही विकल्प को छायांकित कीजिए। तो जो भी इन प्रश्न के जो विकल्प है 4 दिए हुए हैं, जो भी सही विकल्प होगा उसके आगे जो हमें गोला दिया हुआ है उसको हमें छायांकित करना, मतलब उसको हमें पेन या पेंसिल का इस्तेमाल करके उसको डार्क करेंगे हम। तो ये ए ऑप्शन जब लगाना है, ए ऑप्शन पे निशान, अगर ए और आर दोनों सही होंगे और आर जो है वो ए की सही व्याख्या होगी। बी ऑप्शन पे जब लगाएंगे कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं होगी। और सी पे जब लगाएंगे कि ए तो सही होगा लेकिन आर सही नहीं होगा। और डी पे जब लगाएंगे जब ए सही नहीं है और आर जो है वो सही है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं हम। कोई पासा फेंकने पर प्रत्येक परिणाम प्राप्त करने की प्रायिकता 1/6 है। कोई भी आप पासा फेंकते हो उसमें 6 नंबर होते हैं ना, एक होता है, एक साइड पे 2 होते हैं, एक साइड पे 3 होते हैं, एक पे 4, 5, 6। तो जब उसको फेंकते हैं तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? तो आप जब भी कोई पासा फेंकेंगे तो कोई भी एक नंबर एक ही बार ही आने की वो है ना, लेकिन टोटल कितने आ सकते हैं? 6। तो इसलिए टोटल प्रायिकता की अगर हम बात की जाए तो वो कितनी होती है? 1/6। तो यानी कि ए तो सही है। ठीक है। अब आर देखते हैं कि किसी घटना के सभी प्राप्त परिणामों की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। कोई भी घटना अगर होती है इसमें प्रायिकता में, तो इसमें जितने भी परिणाम प्राप्त होते हैं उन सबको मिलाकर योग जो है वो 1 होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। अब जैसे आप इसी से ले लीजिए, ये 1/6 है, तो ये 6 बार आप पासा फेंक के आप देखोगे तो 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब आप इनको सबको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 6 एलसीएम में आ जाएगा और 6 ऊपर आएगा, तो 6, 6, 1। तो ये इनका योग कितना होता है? 1 होता है। तो ये आर भी बिल्कुल ठीक है। और आर जो है इसकी व्याख्या बिल्कुल सही है, मतलब ये वाली जो वो है आपको व्याख्या दी हुई है ये बिल्कुल सही है इस ए की। तो इसलिए हमारे पास ए भी ठीक है, आर भी ठीक है और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या भी है। तो इसलिए ए जो ऑप्शन है वो हमारे पास सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दी गई आकृति में एक्स जेड, ये यहाँ पर लिखा नहीं हुआ तो आप लिख लेंगे एक्स है ये यहाँ पर। ये जब ये त्रिभुज बनाएंगे तो एक्स जेड जो है वो 4 सेंटीमीटर है और ये तो है ए। ठीक है, ये हमें ए दिया हुआ है कि एक्स जेड 4 सेंटीमीटर है। अब आर दिया हुआ है एक्स वाई बराबर 4/√3। तो देखो एक्स वाई निकाल लेंगे हम, हमें एक ये मिली है, एक ये मिली हुई है और ये हमें एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और ये हमें कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे अपना? तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो एक्स जेड जो है वो हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और एक्स वाई जो है वो फिर हमारा 4√3 सेंटीमीटर है। तो एक्स वाई बिल्कुल ठीक है, मतलब ए भी हमारे पास बिल्कुल ठीक है और एक्स वाई भी जो निकल कर आता है वो 4√3 सेंटीमीटर ही है। लेकिन आर जो है इसकी सही व्याख्या नहीं है ए की। तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, लेकिन आर इसकी सही व्याख्या नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं।
किसी वृत्त के चतुर्थांश चौथे अंश का जो कोण होता है क्या वो 60 डिग्री होता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, वो 90 डिग्री होता है। और चतुर्थांश क्या होता है? एक वृत्त का 1/4 भाग होता है, ये बिल्कुल ठीक है कि चतुर्थांश क्या होता है? एक वृत्त का चौथा भाग होता है, 1/4 भाग। तो इसलिए ए गलत है और आर सही है, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। अब ये टोटल 7 प्रश्न हैं और हर प्रश्न 1 नंबर का, तो इसलिए टोटल यहाँ पर कितने नंबर बन जाएंगे इनके? 7। दी गई आकृति में वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, ये वृत्त है और इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है? 21 सेंटीमीटर। और जो ये अंदर वर्ग बना हुआ है इसकी भुजा कितनी दी हुई है? 13 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल बताना, तो हम क्या करेंगे? इतना जो पोर्शन पूरा है इसका क्षेत्रफल निकाल के और जो वृत्त वर्ग का जो क्षेत्रफल निकाल के इस वाले हिस्से में से ये वाला हिस्सा माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग बच जाएगा। अब ये देखो कि ये वृत्त जो है ये पूरा वृत्त नहीं है, ये उसका चौथा भाग है वृत्त का। तो वृत्त का हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला उसके लिए निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए πr², और वो उसका भी ये चौथा हिस्सा है। तो जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो उसमें से हमें माइनस क्या करना है? जो ये वर्ग का है। अब वर्ग क्या होता है? साइड इंटू साइड, ठीक है, भुजा गुना भुजा। अब एक भुजा 13 दिया तो 13 गुना 13, तो इसमें जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे इसमें से ये माइनस करेंगे तो 177.5 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। अगला देखते हैं। tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री माइनस cot 30 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री का क्या मान होगा? तो देखो tan 30 डिग्री होता है 1/√3, फिर tan 60 कितना होता है? √3 माइनस cot 30 कितना होता है? √3 इंटू cot 60 कितना होता है? 1/√3। √3 से √3 यहाँ कट गया, √3 से √3 यहाँ कट गया, तो ये कितना बचा? यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पे माइनस का साइन है, फिर उसके बाद यहाँ क्या बचा? 1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ताश के पत्तों के लिए निम्न में से क्या सही नहीं है? क्या चीज़ सही नहीं होती? अगर ताश के पत्तों की हम बात करते हैं तो एक लाल पत्ता आने की प्रायिकता 1/2, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो लाल पत्ते टोटल होते हैं 26 और टोटल ताश के पत्ते कितने थे? 52, तो एक लाल पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी? 26/52 यानी कि 1/2, तो ये तो ठीक है। एक ताश की गड्डी में 12 चित्र पत्ते होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है, जो हमारे वो किंग क्वीन जोकर इन सबको मिला के टोटल 12 चित्र के पत्ते होते हैं। ताश के कुल 52 पत्ते होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। हुक्म तथा ईंट काले रंग के होते हैं, ये गलत है। जो हुक्म होता है वो काले रंग का होता है, लेकिन जो ईंट होती है वो लाल रंग का पत्ता होता है, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं होगा। अगला देखते हैं। 6.16 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल वाला गोल पहिया 572 मीटर की दूरी तय करने में चक्कर लगाता है। तो देखो इससे तो हम क्या निकाल लेंगे? अपनी त्रिज्या निकाल लेंगे। कैसे? πr² का फॉर्मूला है और उसकी वैल्यू क्या दी हुई है 6.16, तो यहाँ पर हम 22/7 रख के और r की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल जाएगी। r की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी हमारी 1.4 मीटर। ठीक है, अब देखो हमें गोल पहिया का दिया हुआ 572 मीटर की दूरी तय करेगा, यानी कि ये उसकी सरकमफ्रेंस दी हुई है, तो कितनी की दूरी तय करने में चक्कर कितने लगाएगा वो? अब चक्कर लगाने के लिए देखो क्या होगा, n गुना 2πr बराबर 572, क्योंकि 572 मीटर की दूरी तय करनी है ना, और यानी कि ये सरकमफ्रेंस है और हमें टोटल चक्कर बताने हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू हम निकालेंगे गुना में 2 गुना पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 रख देंगे, r हमारी 1.4 आई गई है और इधर ये 572, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू जो है वो हमारे पास निकल कर कितनी आएगी? 65 यानी कि 65, तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा हमारे पास। अगला देखते हैं। 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a का मान क्या है? तो देखो sec स्क्वायर a को हम क्या भी लिख सकते हैं? sec स्क्वायर a होता है हमारे पास 1 + tan स्क्वायर a, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। वह sec स्क्वायर a की जगह पे हम 1 + tan स्क्वायर a लिख सकते हैं, माइनस का ये 9 tan स्क्वायर a ऐसे के ऐसे लिख दिया हमने। अब इस 9 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 × 1 9 प्लस 9 की tan स्क्वायर a से हुई तो 9 tan स्क्वायर a, माइनस का ये वाला 9 tan स्क्वायर a हमने ऐसे ही लिख दिया। अब देखो ये प्लस का 9 tan स्क्वायर है, ये माइनस का 9 tan स्क्वायर है, तो आपस में कट गए, तो ये कटने के बाद 0 ही बच जाता है यहाँ पे, तो 9 + 0 तो कितना हुआ? 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 ही आएगा आंसर, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।
अब देखते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या को 15% घटाने पर उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है। अब मान लीजिए त्रिज्या है आर, तो उसका क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर। अब मान लो ये 15% घटी, यानी कि आर जो है वो आर में से 15% घट गई, ठीक है। तो ये नई त्रिज्या आ जाएगी हमारी, जो इसको सॉल्व करके आएगी वो यहाँ पर नई त्रिज्या आ जाएगी। तो फिर एरिया भी, वो क्षेत्रफल भी उतना ही घटेगा। तो यानी कि पाई आर की जगह पे हम क्या रख देंगे यहाँ पर, आर घटा 15/100 आर का स्क्वायर, ठीक है। जो ये इसको आप सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू यहाँ आएगी वो आपको यहाँ पर रखनी है। तो जो यहाँ पर रखने के बाद फिर जो भी वैल्यू आती है इस क्षेत्रफल की, यानी कि ये बनेगा, मान लीजिए आर माइनस 15/100 आर का होल स्क्वायर बटे में, अब परसेंटेज बतानी है, कितना परसेंट घटेगा, कितने प्रतिशत, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल में से बताएंगे, तो पाई आर स्क्वायर गुना में 100 हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कटेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरी तरीके से, ऐसे नहीं छोड़ना है। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो उसके बाद जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 72.25%। तो 9वें का सी उत्तर जो है वो हो गया। 10वां देखते हैं, रामानुजन शब्द के अक्षरों को एक डिब्बे में रखा जाता है। रामानुजन पूरा नाम है RAMANUJAN। इसके कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 के 9 अक्षरों को एक डिब्बे में रख दिया और एक अक्षर को यादृच्छा निकाला जाता है। फिर इनमें से एक ऐसे ही आपने बगैर देखे उसमें हाथ डाला और कोई भी एक अक्षर आपने निकाला। तो अब अक्षर ए के निकलने की क्या प्रायिकता है। तो अब अगर आपने वो जो अक्षर ऐसे हाथ डालकर निकाला तो उसकी ये बताना कि ए अक्षर आपके हाथ में आने की क्या प्रायिकता है। तो देखो ए अक्षर कितने हैं टोटल, 1 2 और ये 3 है, ठीक है। बटे में अब टोटल अक्षर कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3/9। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/9 और इसको काटेंगे तो 1/3 जो है वो हमारे पास बचेगा। तो इसलिए डी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। और यहाँ पे आप रफ कार्य जो है इस शीट के इस एरिया में आप कर सकते हैं। रफ कार्य जैसे आपको समझाया गया वो फॉर्मूले रखकर आप इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए सभी को मास्क पहनना ज़रूरी है। तो आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।